गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक का स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आइसोमर्स क्या होता है? कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास सेम होता है लेकिन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, आइसोमर्स कहलाते हैं और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऐसी आइसोमेरिज्म जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होता है। ये 5 तरह की होती है। चेन आइसोमेरिज्म, डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन चेन। मतलब दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनमें जो कार्बन चेन होती है उसकी लेंथ डिफर करती है। जैसे हमारे पास हमने लिया एन ब्यूटेन, इसमें जो कार्बन चेन है, मेन कार्बन चेन है उसमें 4 कार्बन एटम है, जबकि आइसोब्यूटेन इसमें जो कार्बन चेन है उसमें 1 2 3 कार्बन एटम है लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, ब्यूटेन C4H12। दूसरी है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ऐसे डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट उनमें जो कार्बन स्केलेटन होता है वो भी सेम है बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप। मतलब जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई हो। जैसे 1 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन इसमें हमने देखा है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, इसमें 1 प्रोपेनॉल में 1 पोजीशन पे है और 2 प्रोपेनॉल में 2 पोजीशन पे है। तो ऐसे एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। तीसरा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफर हो। जैसे इथाइल अल्कोहल एंड डाई मेथिल ईथर, इसमें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। इसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और इसमें डाई मेथिल ईथर फंक्शनल ग्रुप है। चौथा है मेटामेरिज्म। डिफरेंट कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो और सेम सीरीज से बिलोंग करते हो लेकिन उनका जो सेंट्रल एटम है उसके चारों तरफ जो एल्किलिक ग्रुप है उनका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाता हो। जैसे डाई एथिल ईथर और मेथिल प्रोपाइल ईथर में दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो ईथर है लेकिन जो एल्किलिक ग्रुप है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया। जैसे इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ 2 मिथाइल ग्रुप है दोनों साइड, जबकि मिथाइल प्रोपाइल ईथर में ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ प्रोपाइल एल्किल ग्रुप है। पांचवा है टोटोमेरिज्म। ऐसे कंपाउंड जिनका whose structure differ in the arrangement of the atoms but which exist simultaneously in dynamic equilibrium with each other। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शन स्ट्रक्चर डिफ़र करता है, मतलब एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो डिफ़र हो जाता है और लेकिन वो दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहते हैं, इसको हम टोटोमेरिज्म बोलते हैं। और ऐसे आइसोमर्स को हम टोटोमर्स बोलते हैं। जनरली क्या होता है कि ये हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग के कारण बनते हैं जो कि कार्बन एटम और अनदर एटम के बीच में होती है और इस अरेंजमेंट से सिंगल और डबल बॉन्ड के जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे इथाइल एसीटो एसीटेट, इसमें जब एक कीटोनिक ग्रुप है इसमें, लेकिन अगर ये वाला CH2 वाला H ऑक्सीजन पर आ जाए तो डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे इसमें शिफ्ट हो गया और ये इनॉल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों जो फॉर्म्स होती है कीटो फॉर्म और इनो फॉर्म एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में रहती है और एक दूसरे में इंटरचेंज इसका होता रहता है, इसको हम बोलते हैं टोटोमर्स। और ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम टोटो आइसोमेरिज्म। अभी स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कि एटम्स का जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट होता है। कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट 3 डायमेंशनल रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस और कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये 2 टाइप की होती है, तो कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म
फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड जनरली लाइट जो होती है वो उसमें हर एक दिशा में वाइब्रेशंस होते हैं, जबकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सिर्फ एक ही सिंगल प्लेन में होते हैं, इसलिए इसको हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। तो जब हम सिंपल लाइट बीम को निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कुछ कंपाउंड या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फिर जब के इसके पाथ में हम रखे जाते हैं तो वो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, मतलब इसकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, या तो वो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, जिसको ऐसे सब्सटेंस को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, या ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में प्लस रोटेशन से शो करते हैं। या फिर वो सब्सटेंस जो होते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज या लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, जिसे हम लेवो रोटेटरी या माइनस नोटेशन से शो करते हैं। और जो सब्सटेंस रोटेट नहीं करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उन्हें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस बोलते हैं। ये एक जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ऑप्टिकल रोटेशन को मालूम करते हैं, ज्ञात करते हैं, उसे हम पोलरीमीटर कहते हैं। इस पोलरीमीटर में लाइट सोर्स होता है जिससे कि लाइट बीम निकलती है, निकोल प्रिज्म होता है जिससे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट में उसको कन्वर्ट करते हैं। सैंपल ट्यूब होती है जिसमें कि हम जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी मालूम करनी होती है उसको सैंपल का कंसंट्रेट सॉल्यूशन उसमें भर देते हैं। इसके बाद जो लाइट निकलेगी वो जो इसमें निकलने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जाएगा, जिससे हम एंगल ऑफ रोटेशन को पोलरीमीटर से मालूम कर लेते हैं। द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द सबस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड या एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि अल्फा टी लैम्डा विच इज़ कांस्टेंट क्वांटिटी, जो किसी भी सबस्टेंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम इसको मालूम करते हैं। ये होता है अल्फ़ा अपॉन एल इंटू सी। अल्फ़ा है यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन इन डिग्री, कितना प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कितना रोटेशन हुआ, कितने डिग्री से उसमें रोटेशन हुआ, तो ये अल्फ़ा है। एल यहाँ पे लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब इन डेसीमीटर में, सी कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेंस इन ग्राम पर ml में है, टी यहाँ पे टेम्परेचर है और लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट है। यदि हम एल इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर लेते हैं और C इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml लेते हैं, तो स्पेसिफिक रोटेशन उस रोटेशन के बराबर हो जाएगा, ऑप्टिकल रोटेशन के बराबर हो जाएगा।